तो मैंने कभी इंसान को नदी नाले तालाब में डूबता हुआ देखा है? जब कोई इंसान डूबता है तो उसके हाथ ना होते ऊपर, क्यों होते? कि कोई हमें देख ले और आए। अब आप लोग सोच रहे होंगे, बोले पंडित जी हम तो आराम से बैठे हैं, हम कहाँ डूब रहे, हम तो कथा सुन रहे हैं। चले हम और आप लोग भी डूब रहे हैं इस बदरूपी संसार में, डूबते चले जा रहे हैं। हाथ उठाकर ताली बजाओगे तो हो ना हो परमात्मा की कृपा है जाए हम तुम्हें जल्दी ऊपर, मतलब हमेशा क्या रहना आगे तरक्की के लिए उठाइए। आप लोग बताइए जिस समय भोले बाबा ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, तो जिसके ऊपर हाथ रख के भस्म दे देगा भस्म हो जाएगा। और भस्मासुर तो भोले बाबा के पीछे पड़ गया। उस समय गोविंद जी ने क्या किया? जब भोले पति पति भाई, जब भोले गंगा मैया का हरण किया, तो गंगा मैया ने दो जोत, उन दोनों जोत को लेकर के गोरखनाथ आगे चले। कामरू देश जहाँ पर औरतें जादू में निपुण थी, उनके जादू को खत्म किया। हरियाणा प्रांत में जाते हैं जहाँ पर पहले हरियाणा में महाराज दूध दही नहीं होता था। बड़े भैया बड़ी गौर करने वाली कथा है प्यारी। पहले हरियाणा में दूध दही नहीं होता था। जब गोरखनाथ महाराज हरियाणा में गए, ध्यान दे कथा की तरफ, अरे हस्तिनापुर से चले गुरु और हरियाणा
बिवारी अरे शेर बिवारी ये रंगात जमुना तलवाई गई नात जमुना तलवाई गई अरे शेर बिवारी गोरखनाथ महाराज ने तो भिवाड़ी शहर में जाके दाऊ जी अपने चेला और से का बेटा तो हम यहीं रुकेंगे और एक काम करो हमारे लिए का भिक्षा कर ला और सुनो लला आज हमारी इच्छा है कि आज हम दूध पीना चाहते हैं दूध पीना हाँ हमारे लिए आज दूध की भिक्षा लेके आओ और गोरखनाथ ने तो मिली चलती है नगर में एक कमलावती नाम की जाट मैया थी चाचा कमलावती नाम की एक जाट मैया थी उसके द्वारे पे जाकर के अलग जगह दिया आवाज लगाई माता भिक्षा गई कमलावती मैया अन्नकूट की भिक्षा लेके आई बोले मैया मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए मेरे गुरु का आदेश है कि आज सिर्फ मैं दूध ही लेकर के जाऊंगा कमलावती मैया कहती महाराज तुम मुझे छोड़ दो मेरे नगर को छोड़ दो टेंट वालों से फोन दो महाराज पूरे मेरे हरियाणा में चले जाओ तुम्हें कहूँ दूध दे और गोरखनाथ ने इतने शब्द सुने एकदम से कहा बोले माँ अगर मैं आज तेरे द्वार से बिना दूध लिए चला गया तो मैया ये अच्छा नहीं होगा कमलावती मैया तो हैरान है माता जी तब तक क्या हुआ कमलावती मैया का एक छोटा सा बालक था पालने में रोने लगा और गोरखनाथ कहने लगे मैया झूठ बोल रही है अगर तेरे घर पे दूध नहीं होता है तो तेरा बेटा क्या खा पी के रहता है मैया कहने लगी महाराज ये तो मेरे कुछ की धार को पी के रहते हैं और गोरखनाथ ने महाराज को 1.5 किलो की तोमी सामने रख दी माँ जी बेटा तेरे पापा को और मैं बेटा तेरे धर्म को या तोमी को बताया अगर पूरी तोमी नहीं भरी तो मैया मैं तुझे श्राप दे के यहाँ से चला जाऊंगा महाराज सुनो श्राप को नाम मात थर थर ते कापी अरे जवानी गई बुढ़ापो आयो चौथे पन में आए नाक मेरो धर्म चोट की जाएगो धर्म जहर खाई की मर जाऊंगी पीऊं विष के प्याले नाक में तो जाने गवाऊंगी गोरखनाथ ने कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हो महाराज ऐसे क्या मैं खर बिनौनी खाती हूँ जो तुम्हारी
और हमारी कल्पना दीदी जी बाबा जी के दरबार में भेंट कर रही हैं, कामना करते हैं ऐसी बड़ी बहनों का आशीर्वाद हमारे जैसे छोटे भाइयों पर बढ़ा रहे और उनका प्यार हम जैसे छोटे भाइयों के ऊपर बना रहे। बस यही कामनाएं, आशीर्वाद तो दे नहीं सकते हैं लेकिन अपनी बड़ी बड़ी से आशीर्वाद की कामना जरूर करेंगे। अरे डमरू बजाइए तो मिलिए उठाइए, हरियाणे भी चली गए मन मेरा बना
बाबूजी मैया आवाज सूखे हुए एक बार परीक्षित महाराज के लिए तालियां हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की। मन में अति घबराए लो यादव से यस यादव से जो नाव आज तो तुम दूल्हा बन गए। अब हुआ तो जनता बैंक और कर लिया चलिए। बोले ठाकुर जी महाराज की। और हमारे छोटे भैया यस यादव जी माल्यार्पण करके और प्रदान करें। जो भी इनके मन में इच्छाएं बाबा जी सारी इच्छाओं को पूर्ण करें। मेरे प्यारे आज उसी समय मैया ने अपने जैसे ही पीहर की याद आई तो अपने भैया को पत्र लिखा कर महाराज जैसे ही भैया मान सिंह ने सुना पत्र में लिखा था भैया अब तेरी बहन दुखों से बहुत परेशान हो चुकी है, मैं अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाली हूँ। उसी समय महाराज मान सिंह आए। मेरे भैया इधर बाचल भैया अपने पति की याद में रो रही है। महाराज हरि सिंह ने सुना कि मेरी बहन पे परेशानी है। परीक्षित महाराज ये भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है, सच बता जी। जब दुनिया में अगर सबसे अच्छा रिश्ता कोई हो गए तो भाई बहन जैसों को पवित्र नहीं होता है। बचपन होता है ना तो भाई बहन झगड़ो हो गए। अगर भैया नाराज हो जाए तो बहन बना ले और नाराज हो जाए तो भैया बना ले। आज प्रेम होता है और झगड़ा भी होता है तो सिर्फ नाम मात्र की एकदम से सामने पति भी घर पे नहीं है, बाप भी सूखे, औलाद भी नहीं है। मैया बाचल जैसी दुखिया आज कोई नहीं थी। इतना दुख मैया बाचल पे नहीं पड़ा। अगर इतना दुख नहीं झेल पाती शैलेश भैया तो कलेब की अमर शक्ति बाबा जहारवीर को बाचल मैया पाए नहीं पाती। भैया को देखा तो भाई भैया
ऐसी तो भैया कहने लगा बहन क्यों रो रही हो, क्यों परेशानी है? बादशाह भैया कहने लगी भैया भैया से लिपट के रोई, दुखिया की आंखों से आंसू बह रहे। भैया कहने लगा बहन क्यों रो रही है? मेरे भैया अपनी बहन को सांत्वना दिलाने के बाद आज जैसे ही गोरखनाथ महाराज पहुंचे, आज इधर गोरखनाथ महाराज भैया वाचा के सूखे हुए मांग में आए। चलो रे सखी, चलो रे सखी। अच्छा एक बात बताइए, ऐसे कितने भक्त जन हैं जो बांगड़ गुदरेवा गए बाबा जी के दरबार में? हाथ उठाओ। 1 2 3 4। अरे बहुत सारे सभी भक्त हैं, जाको मतलब तो फिर हाथ उठाओ मस्ती। अच्छा एक बात बताइए, किसके पास में भगवान ने दोनों हाथ दिए? उठाइयो तो जिन्हें हाथ दिए परीक्षित महाराज सबके पास। एक बहुत अच्छी बात बताता, बंद कर लो सोनू भैया, थोड़ा बुजुर्ग लोग ध्यान देना, क्योंकि नई पीढ़ी भी बातों को बहुत कम समझ पाते हैं। आज हम और आप परेशान है, दुखी है, और शायद दुनिया में सुखी तो कोई है ना। कोई सुखी है? कोई हारी से दुखी, कोई बीमारी से दुखी, कोई परिवारी से, कोई घरवारी से, कोई शादी से, कोई अधिकारी से, हाँ सब दुखी हैं। आज हम दुखी हैं, उसका कारण
कोई और नहीं। गौर करना, सभी लोग विद्वान बैठे हुए हैं। आज हम क्यों दुखी हैं? आज भगवान के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है परीक्षित महाराज, क्योंकि हमारा प्यार भगवान के प्रति बिल्कुल नहीं है। और मेरा मानना है कि कथा के साथ में दो चार ज्ञान की बातें नहीं मिले तो परीक्षित महाराज हमारा कथा सुनना बिल्कुल बेकार है। गौर करना प्यारी। सोनू जी, एक विद्वान से प्यार नहीं और शुद्ध कोई बहार नहीं। एक तो भगवान के प्रति हमारा प्यार नहीं है और दूसरा समाज के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है। किसी को नीची जात का समझते हैं, गरीब समझते हैं, तुम पैसे वाले हो लेकिन कोई गरीब है। भैया परमात्मा का अंश तो उसके भी अंदर है ना। परमपिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे वो हार नहीं। अरे इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। अगर आज हम दुखी हैं तो उसका जिम्मेदार हम खुद हैं। उस पार ब्रह्म परमात्मा ने परीक्षित महाराज हमारे लिए क्या नहीं किया बताए। सुनो अन्न फूल फल और मेवा प्रभु समय समय में देते हैं, है एहसान यही बदले में हमसे कछुना। अच्छा एक बात बताइए सभी बुजुर्ग लोग, प्याज को काम अगर कोई कत्तो हुए जैसे ले दे जाओ 6% की परीक्षित महाराज कछु अनुमान हो 5 की। अब ध्यान देना 5% की ब्याज चलते हैं सोनू जी, और एक परमात्मा की कहूँ चाहे भागवत में दान कर दो या बिटिया को कुछ दान कर दो या कोई धार्मिक कार्य में दे दो। भगवान की बैंक बताए कैसी है बताए। खेत में चलो गेहूं की फसल कट रही है जाइए, आज भी तुम 3 महीना पहले दे गए, एक दानो बहु तुमने एक भी तो बहु। अब भाई एक दाने में तुम कितने दाने निकलना। अगली फसल बाजरा बोगे, एक दानो बोगे, कितने दाने निकलेंगे? 100-200 तो निकलेंगे एक बाल में। निकलता है क्या 100 3 महीना में। अब जो बताओ परमात्मा से बड़ी बैंक कोई है? 3 महीना में तुम्हारे एक का 200 गुना देते हैं भगवान। फिर भी हम उनका नाम नहीं ले सकते, कोई एहसान नहीं मानता। ध्यान हमसे कुछ ना
परीक्षित महाराज तुम्हारे घर लाइट किन के जाते हैं सच बताइयो हाँ बताइयो कनेक्शन किन के जाए उठाइयो सब क्या है परीक्षित महाराज एक साल तुम बिल नहीं दोगे तो का हो गया लाइन में ना आवे को तुम्हारी केबल को भरी करे को कनेक्शन काट के ले जाएगा ले जाएगा लेकिन भगवान की लाइट को हिसाब तुमने कब दो क्यों किसी भैया भगवान की लाइट का हिसाब ध्यान से सुनो अरे मानव चोला क्या है कितने यंत्र लगाए और कीमत कोई चुका सके ना कितने मूल बताए सही बात ध्यान देना प्यारे कथा को सुनने के बाद में अगर ध्यान नहीं मिले तो मेरा मानना है कथा सुनने कभी बड़ी सुंदर बात लिख रहा है ऋषि भैया मानव चोला दिया है इसके अंदर न जाने कितने यंत्र लगाए भगवान ने कैसे कैसे यंत्र लगाए दो आंख दी देखने के लिए कान दिए सुनने के लिए नाक दी हाथ दिए पैर दिए और एक एक यंत्र इतना कीमती है जिसकी महाराज कोई कीमत नहीं है अगर कीमत है सोनू जी अगर हम तुमसे कहें अरे कोई यंत्र बेकार काम करता है और रिश्वत की करता सोनू जी हम तुमसे कहें एक काम करो अपनी दोनों आंखें दे दो हम तुम्हें 2 लाख रुपया देंगे तुम्हारे 2 लाख रुपया हमसे देखने पाएंगे फायदा क्या है दोनों हाथ दे दो हम तुम्हें 4 लाख रुपया देंगे हाथ ही दे देंगे फिर हम ढोलक बजाएंगे कैसे दाऊ जी बताइए भगवान ने कितने एहसान किए एक एक अंग कितना कीमती है प्यारे जिसकी कोई कीमत इस दुनिया में कोई अंग बेकार नहीं पैसे की दरकार नहीं से परम पिता का बंदे नहीं
ऐसी जगह जहाँ पर कथा का प्रसंग चल रहा है। बंटी भैया ने आज आरे हरे की छाया बेटा सब कोई बैठे और सूखे की बैठे न कोई, लेकिन सूखे की छाया मेरे गोर का बेटी राम करे सोई हो। अरे कर लो भजन प्रभु कौन ने, परीक्षक महाराज, अरे कर लो भजन प्रभु कौन ने, पछताना होगा रे। अरे मालिक के दरबार में कभी न सब कोई जाना होगा रे। सोनू जी साथ कर लो प्रभु को, चाचा जी साथ कर लो प्रभु को, भजन यहाँ कोई दिन कोई मेरा है। साथ कर लो और चाय कुआटा को जय रहे पानी। अरे चाय कुआटा को, अरे चाय कुलिया अरे एक जो बची जाए, अरे एक जो बच जाए, बोले बाबा जी ये जल पीने लायक नहीं
लाए। औगणनाथ मन में विचार किया ये जहर के पानी है, हम इन्हें ले जाएंगे अपने गुरु को पिला देंगे, हमारे गुरु जी सहज में खत्म हो जाएंगे। ले जाकर के पहुंचे, सामने गोरखनाथ की तौनी रख दी, बोले गुरु जी जल पी लो। लेकिन गोरखनाथ महाराज क्या नहीं जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, ऐसे गुरबर से कहा छिपो जगे हाथ में जग की समझ गए। औगणनाथ कहने लगे, बोले गुरुजी ये जल पीने लायक नहीं है, जहर के। चल अमीरत भैया की नो और आदो दूध गयो रो, अरे आदो पानी बात पीछ करी। अरे बाग बीच कर दिनो मेरे भैया, अरे बाग बीच कर और आग दूध गयो, आग पानी बाग बीच कर। चल पहलाए नजर गुरु जी जल अमृत कर दीनो, आदो दूध और आदो पानी बाग बीच कर। अब सब चेलाओं ने जल पिया, गोरखनाथ ने जल पिया और फिर भी आधी तो भर के जल बच गया। गुरु जी ने आदेश कर दिया, एक काम करो, एक गड्ढा खोदो और उसमें भैया टोमी में जितना जलता उस गड्ढे में छोड़ दो। अब एक बात बताइयो, जितने लोग बांगड़ गए हैं तदरेवा हाथ उठाइयो, जो लोग ना गए कोई बात नहीं, जो लोग ना गए तो इनसे पूछियो जो गए हैं उनसे। गोरखनाथ महाराज का वो आशीर्वाद आज भी है। परीक्षित महाराज पहले वही गड्ढा तालाब कच्चा था, अब पक्का हुआ, अंतर इतना हुआ। सबसे पहले भक्तजन जब तदरेवा जाते हैं तो उसी तालाब में महाराज स्नान करते हैं कि नहीं? और महाराज उसी में से जल लेकर के थोड़े से चावल डालते हैं, शक्कर डालते हैं, दूध नहीं डालते हैं, और महाराज उसकी खीर बनाते हैं कि नहीं माता जी? और महाराज भोग लगाने के बाद पानी की खीर को खाओ तो ऐसा स्वाद आता है जैसे गाय के दूध में खीर बन आता है कि नहीं? ये बात सच है। सच हो तो हाथ उठाइयो, सच हो तो हाथ उठाओ। बोल सच्चे दरबार की। ये करिश्मा आज भी मौजूद है मेरे प्यारे। आज गोरखनाथ महाराज ने उस जल के दोषों को खत्म किया और यहाँ से आगे की कथा आप लोग हमारे पूज्य बड़े भैया जी पिंटू शास्त्री जी व्यास मंच पर आसीन हो रहे हैं, उनकी अमृतमयी वाणी से यहाँ से आप आगे की कथा को आप लोग श्रवण करेंगे। ताली बजाते हुए भगवान का भजन।
और जहाँ तक भी हमारी आवाज आ रही है, सभी जनता जनार्दन से विनम्र प्रार्थना है। अब आप लोगों के समझ में पूज्य महाराज जी व्यास मंच पर आसीन हो चुके हैं। उनकी अमृतमयी वाणी से सभी भक्त भगवान की पावनमयी कथा को स्मरण करेंगे। बोलिए व्यास भगवान की। अच्छा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नीलकमल देवस्थान धर्मान पुण्यनाशना तेरागम अवसर पूर्ण संध्या शांति देवा। खुले हुए कुछ दक्षिणा व्यास पूजन के लिए दक्षिणा। ओम व्यासाय विष्णुपाय व्यास रूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्मदेव वशिष्ठाय नमो नमः। एकम नित्यं विमल मंगलम सर्वदेशां भूत भावातीतं त्रिमूर्तिरहितं सद्गुरु कृतं नमामि। बोलिए व्यास भगवान की। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए जारवीर महाराज की। और इसी मत में हमारे परिचित महाराज माल्यार्पण कर और भेंट से व्यास जी भगवान का सम्मान कर रहे हैं। हमारे छोटे भैया जी यश यादव जी, इनकी तरफ से भी व्यास जी का सम्मान हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जय जय श्री राधे। पहले कहा था कि जब भी जयकारा बोले तो दोनों हाथ उठा करके बोले कि बाबा से प्रेम नहीं है का। दोनों हाथ सीधी करो सभी लोग, बिल्कुल सीधी करो, बिल्कुल सीधी। जाओ शर्माली कोई बात नहीं। बाबा तो नहीं सुने, गलत मत सोचे, मतलब आपकी फरियाद भी सुनेगा। अब सोचे भगवान ने उठा ले, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ ऊपर करके एक छोटा सा भजन बोले, उसके बाद भगवान की कथा की होती है। बहुत ही पुराना भजन है और सभी लोग जानते हैं, और शायद हमने कल भी गाया था ये गीत तो सभी लोग दोहराएंगे इस बार फिर, और हमारी संग संग गाएंगे सब लोग, क्योंकि बड़े सौभाग्य होते हैं जो भगवान की कथा सुनने को लिए मिलती है। ये साधुवाद सीधी करो, ऊपर बड़े सौभाग्य होते हैं जो भगवान की कथा सुनने को लिए। परीक्षित महाराज गोस्वामी तुलसीदास रामायण में एक जगह लिख डाला, क्या प्रथम भक्ति
तुलसीदास ने जो भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान की कथा को पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, वो संसार के समस्त दोषों से, विकारों से बहुत दूर रहते हैं। अब हम ये भी बात नहीं कहेंगे कि आप सारी कामना को छोड़ के भगवान की कथा में बैठे रहो ना। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आदू में पुण्याद, एक घड़ी आधी घड़ी आदू में पुण्याद, और जितना समय आपको मिल जाए उतना समय भगवान की कथा में निकालो। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी जो है बड़े कथा से मतलब नहीं, मोबाइल से मतलब है। युवा पीढ़ी की छोड़ो, वो बच्चा पीढ़ी की बात करो। हाँ, कल वो छोटा सा बालक था मोबाइल के घूम रहा था। बात नहीं की ना है बेशक भूखो परो रहे, भाई कोई मतलब लेकिन मोबाइल दे दो लगे आता है। वो का चलाता है हमारा कमर की सीट का चलतो। प्रदीप ने एक छोटा सा भजन लिखा एक लाइन में कि आज के संसार में तो सुखी कोई है ही ना, परिपूर्ण कोई नहीं है। हम भी परिपूर्ण नहीं है, ये भी परिपूर्ण नहीं है, आप भी परिपूर्ण नहीं हो। किसी ना किसी को कोई ना कोई दुख जरूर है। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही उद्धार लिख दिया है, बताया है। बोले कलयुग के परिणाम आधार पर सुख कलयुग में तो सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही उद्धार लिख दिया है। तो भगवान का नाम लेने में क्या जाता है? ना किसी। राम राम कहते रहो चाहे राम राम हरे हरे और पीढ़ी पीढ़ी परे परे। हाँ, मन में राम बगल में ईटे मिल गए, माँ राम ईटे मैं धमाधम कर लूं। प्रदीप अपने भजन में क्या कह रहे हैं? एक लाइन का है, उसके बाद भगवान की कथा की ओर ध्यान देंगे। एक हसीना
इसका भी कारण है कि कर्म, अब लोड ज्यादा है तो पानी आने लगा ये फट जाएगा। क्योंकि आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। परिश्रम महाराज, भगवान ने तुम्हें धन से, परिवार से, घर से, खेती बाड़ी से संपन्न कर दिया है, तो उसका अनादर मत करिए। और जिसने अनादर किया वो खाखा मिल गया। और दूसरी बात, भगवान आपको कितनी भी दौलत दे दे, कितनी भी संपत्ति दे दे, कभी मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान भगवान भोलेनाथ का भोजन है, और जिसने अभिमान किया उसका पतन हो गया, बचा नहीं। ये कथाएं किस लिए बनाई गई हैं? ये कथाएं हम तुमको सबक सिखाती हैं कि तुमको ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। आज अग्नि से 9 लाख का बाग हरा कर दिया, और चीलों से ये कहा कि बेटा एक काम करो, जाओ बादशाह को खबर करके आओ कि तुम्हारा सूखा बाग हरा हो गया है। तो गोरखनाथ का अधिकारी चीला औगरनाथ था, औगरनाथ को बुलवाओ, देखिए लड़ा तुम जाओ और संग में 4-5 चीला ले जाओ, और बादशाह के गांव में जाके थोड़ी भिक्षा मांग लियो, और बादशाह को खबर कर लियो, और भिक्षा बाकी घर से लेके आइयो जो खाने योग्य हो। ठीक है महाराज। और 4-5 चीला संग लगाए और भिक्षा मांगने के लिए जब आगे बढ़े हैं तो हुआ क्या? आइए गौर करते हैं। औगरनाथ बाबा आ गए, शंख बजाया, और जब शंख बजाया और नगर लो जगाए, तो फिर काम नगरी में आ गए और शंख बजाया तो सारे नगर को पहले जगा लिया। जग गए, बोले कि रात के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये कौन सा महात्मा आ गया जिसने सारे नगर को जगा दिया। और मुंह से घुसे भीतर, गांव में भीतर से घुसने बाहर निकल, लेकिन कोई भैया मुंह से ना बोले। आओ
राधे राधे। और 100 रुपये का आशीर्वाद जगदीश सिंह पीएसी वाले यशोदा नगर तो हमारे मेरे पड़ोसी हैं, बहुत सेवा करी जारवी बाबा जी भागवत में और शोभा बढ़ाए। मैं कामना करूंगा कि आप यूं ही परिचित महाराज के द्वारे पर आप यूं ही शोभा बढ़ाते रहें, हमें बड़ा पसंद है। भैया कोई भैया मुंह से नहीं बोल रही है। एक हरियाणा की जाटनी थी, जाटनी, उसने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, आपको सुबह से शाम है गई है, इस गांव में घूमते घूमते क्या तुम्हारा उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है? बोली कहले भैया मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि जाओ भिक्षा मांग करके लाओ। हम भैया भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, लेकिन ये नगर और पापी नगर भैया मेरे हमने जान लिया है। बोली महाराज तुमने पापी नगर कैसे बता दिया है? कि हमने ऐसे बताओ है कि हमें सुबह से शाम है गई है, हमें कोई भैया 4 दाने भीख के नहीं गए, 4 दाने मुझे भीख के नहीं मिले हैं, तो पापी न कहें तो क्या कहें? तो हरियाणा की जो जाटनी नार थी वो कहने लगी महाराज तुम खुद आबादी घूम रहे हो। बोली क्यों? शाम से हो गई घूम रहा हूँ, किसी मैया भीख नहीं दी। बोले तुम खुद आवाजें घूम रहे हो। बोली कैसे? माँ तुम मुझसे अबागा कह रही है? बोले कि हाँ, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इस नगर में डुबी पिटी है? बोली कैसी? कि यहाँ की रानी है बाछल, और जिनका कहना ये है हमारे नगर में कोई साधु संत महात्मा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब तक हमारे द्वारे से भीख नहीं ले जाएगा तब तक तुम लोग कोई दान मत करना। तुम मैया अब क्या करें? बोले कि तुम बादशाह के द्वारे जाओ और सबसे पहले मां से भीख लाओ, उसके बाद हम लोग दान करें। तो और नाथ कर लगे भैया, तो हमें क्या बता दे कि बादशाह के महल हैं कहाँ, हमें तो मालूम होगा। तो वो जाटनी बोली है, सुनो गुरुदेव हम आपको बता रहे हैं। बोली बताइए क्या कहा? ओरे बाबा ने क्या परजा
और जाती ऊंची जमाते अठा हाथी घोड़ा करने की आवाज आ रही है, ये बाछल के द्वारे से आ रही है। तो औरनाथ बाबा आज बाछल मैया के द्वारे पहुंचे और जब द्वारे पहुंचे तो शंख बजा दिया परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज कहाँ जमात है? बच्चे में जाए अब जब मुंह माया त्याग दो भगवान को भजन करो। बादशाह मैया के द्वारे पहुंच गए, शंख बजाया। चलो शंख बजावे और बादशाह के परीक्षित महाराज का स्नान बनाने लगे। तब तक बांधी आई, वो बांधी काली मैया को महात्मा द्वारे खड़ो है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो बता हम भीख डाली। सच्चो संत हो तो तेरे हाथ की भीख नहीं लेवो। ये मैया क्या कह रही है? हम सही कह रही हैं। तो मुझे 1 किलो 6 किलो तो ना ले। तेरी अगर ऐसी इच्छा है हम उसको काटेगा, हम देंगे 1 किलो तुम देंगे 6 किलो तुम नहीं लेगो। जा कर कोशिश कर
ले ली तो ठीक है। बानी नहीं मानी, और बानी हीरा जवाहरात सोना चांदी से थार बन गई, और थार बन के द्वारे आई, और द्वारे से आवाज लगाई, ए बाबा जब भिक्षा ले जा संगमत बजावे, हमारे घर में 1200 बालक है, वो जग जाएगा, सो रहे। और मन में विचार करने लगे, ये बादशाह तो है, लगता है जब महल की कोई बानी है।